हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे राजकुमार बुध, जो यज्ञ स्वरूप हैं, भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। ऐसे बुध महाराज का गोचर गुरु के मूल त्रिकोण राशि धनु से शनि के मकर राशि में हो रहा है 7 फरवरी से। तो 7 फरवरी को धन के सपोर्टर, इस जगत में जो वाणी के कारक हैं वो बुध महाराज, संसार में यत्र तत्र सर्वत्र जो हरियाली है उसके कारक बुध महाराज, मीडिया के कारक बुध महाराज, शेयर मार्केट में बहुत प्रभाव देते हैं बुध। ये जा रहे हैं मकर में। तो मकर में जाते ही क्या फल मिलेगा आपको, मेष राशि से लेकर मीन राशि पर्यंत तक चर्चा करेंगे। तो वीडियो आरंभ करें उसके पहले विनम्र अनुरोध है आपसे, यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको पसंद आएगा तो मित्रों तक शेयर करिएगा। तो बुध महाराज 7 फरवरी को अपने मित्र ग्रह शनि के मकर राशि में जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है ना कि कौन ग्रह किस राशि में जा रहा है, तो उस ग्रह से उसकी मित्रता कैसी है। बुध शनि के घर में जा रहे हैं, शनि की मकर राशि में जा रहे हैं। मकर उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा 3 नक्षत्रों को लेकर चलने वाली राशि है। उत्तराषाढ़ा सूर्य का नक्षत्र चमका देता है। धनिष्ठा यहीं पे मंगल को उच्चता प्राप्त होती है। श्रवण नक्षत्र सुनने का है, भगवान विष्णु का नक्षत्र है। और बुध भगवान विष्णु का स्वरूप है, यज्ञ स्वरूप है। यज्ञ स्वरूप है, भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है बुध को। तो बुध भी यहाँ पे अच्छा फल देते हैं। अब यदि आपकी मेष लगन है, मेष राशि है, तो बुध देव आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे। तो कर्म भाव में गोचर करने से देखिए, जहाँ सरकारी नौकरी के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी में आपको मिलेगा लाभ। लेकिन सरकार के कार्यों में, सरकार से कार्य आप कर रहे हैं तो आएगी अड़चन। एक ही ग्रह 2 अलग तरह के फल दे रहा है। जैसे उत्तराषाढ़ा में जाएंगे तो उत्तराषाढ़ा में जाने से यहाँ पंचमेश भी आपके स्टार्टिंग में साथ साथ में है, पंचमेश भी साथ साथ चल रहे हैं। तो स्टार्टिंग से ही क्या होगा, आपको लाभ देंगे, बुद्धि बल से लाभ। खष्टम का स्वामी जब दशम में गोचर करे तो सरकार से लाभ या सरकारी काम में लाभ, सेवा का कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको हर तरह से हो रहा है लाभ। पिता से अनबन की स्थिति बनेगी, तो पिता से अनबन मत करिएगा। जिस भी जातक के अपने माता पिता से संबंध खराब हो गए, उसके जीवन में बहुत ज़्यादा ऊंचाई वो प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए पिता मतलब साक्षात सूर्य नारायण, तो पिता से बना के रखेगा। जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे खींचतान चलेगी, 20 दिन तक की स्थिति बनेगी। तो 20 दिन आराम से समय निकालिएगा, बहुत जल्दबाजी मत करिएगा। थोड़ी सी जल्दबाजी का अवगुण आएगा तो काम आपका आराम से चलेगा। पिता से भी सुख सहयोग मिलेगा, आपको सरकार से भी लाभ मिलेगा। शनि आपके इस समय एकादश भाव में चल रहे हैं, तो ये लाभ ही दे के जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा वाहन चलाते समय विशेष सावधानी आवश्यक है आपके लिए। पंछियों को दाना डालना, ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करना श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा आपको। वृषभ लगन, वृषभ राशि, वृषभ लगन वृषभ राशि के लिए ये जो बुध महाराज की गोचरी स्थिति है बहुत बढ़िया फल देके जाएगी। कारण धनेश भाग्य के घर में, बुद्धि का स्वामी, इष्ट का स्वामी धर्म के घर में बढ़िया संयोग बन रहा है 20 दिन के लिए आपके लिए। तो प्रेम की पूर्णता होगी, संतान अच्छे मार्ग पे चलेगी, धन आपका धर्म में लगेगा, धार्मिक यात्राएं बनेंगी और धार्मिक यात्राओं से आपको सुख की प्राप्ति हो रही है, धन की प्राप्ति हो रही है। भाग्य भी आपका सपोर्ट करेगा। तो बेहतर समय है, आप कहीं धार्मिक यात्रा के लिए जा रहे हैं तो आपकी यात्रा मंगलमय हो। एडवांस में आपको शुभकामना, बढ़िया समय जाएगा। धनात्मक रूप से भी अच्छा रहेगा, एजुकेशन के रूप में अच्छा रहेगा, और आपकी लव लाइफ के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि पंचम का स्वामी अपने से पंचम गोचर कर रहे हैं। बेहतर परिणाम देने वाले हैं, किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। तो आनंद करिए, लाभ उठाइए। मिथुन लगन, मिथुन राशि, देखिए अब वृषभ लगन मिथुन लगन में फर्क यह है कि मिथुन लगन में लग्नेश अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो जब लग्नेश अष्टम भाव में जाएं तो थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। अष्टम भाव क्या है ना, आप चाहें या ना चाहें, लेकिन अष्टम भाव कुछ परेशानियों को लेकर चलता है, कुछ पीड़ाओं को लेकर चलता है, कुछ तकलीफ तो है अष्टम भाव में, गुप्त तरीके से तकलीफें आती हैं। तो जो बुध की गोचरी स्थिति है
पहली बात, लगन से अष्टम जो है नीचे है, तो आप ऊपर से नीचे कहीं स्लिप ना कर जाएं, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। यात्रा करते समय, सेल्फी वगैरह लेते समय इस तरह की दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जब लग्नेश अष्टम में जाएं तो ना चाहते हुए भी आप अवसाद में जाते हैं, तो यह 20 दिन आपका जो समय है थोड़ा अवसाद में है। घर में भी कलह रहेगा, मानसिक तनाव भी बना रहेगा, तो घर में कलह और आप अवसाद में जा सकते हैं। ऐसी स्थितियां आपकी कुंडली बता रही है, तो कृपया स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। कहीं ऊपर खड़े होकर नीचे देख रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, तो सावधानी से उतरें। अगर आपका लगन मिथुन है तो आप एक पन्ना पहन कर रखिए, सब बेहतर होगा। सिर्फ राशि ही है तो फिर गणेश जी की आराधना करिए, गणपति मंत्र का जाप आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होगा। कर्क लगन कर्क राशि, कर्क लगन कर्क राशि वालों के लिए यह जो बुध की गोचरी स्थिति है बहुत अच्छी नहीं जाएगी। देखिए, सबके लिए सब कुछ अच्छा नहीं होता। कर्क लगन में बुध महाराज द्वादश के स्वामी है, पराक्रम के स्वामी है, तो द्वादश जो है व्ययस होते हैं। अब व्ययस जो है सप्तम भाव में चल रहा है, सप्तम भाव का व्यय कराएगा। जीवन साथी से संबंधों में उतार चढ़ाव आएगा। इस 20 दिन में आपके संबंध खराब हो रहे हैं, तो संबंध खराब ना होने पाए उसके लिए विशेष ध्यान रखें। दूसरों की बातों को ना सुने। घर में मित्र बंधु बांधवों की एंट्री फालतू ना होने दें। कभी कभी क्या होता है कि जिनको हम समझते हैं मित्र, वो विषकुंभ जैसे होते हैं, सामने कुछ और होते हैं, पीठ पीछे कुछ और होते हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे चूँकि तृतीयेश और व्ययस दोनों का गोचर, दो भावों का स्वामी बुध है, गोचर कर रहा है सप्तम भाव में, और सप्तम से अष्टम में जा रहे हैं, इसलिए संदेह की स्थिति बनती है आपकी कुंडली में। अतः सावधानी अत्यंत आवश्यक है दाम्पत्य जीवन को लेकर। सिंह लगन सिंह राशि, सिंह लगन सिंह राशि में धनेश और आयेश दोनों जा रहे हैं 6वें घर में, तो धन आपका बेवजह खर्च हो सकता है। धनात्मक दृष्टिकोण से खुद को कमजोर समझ सकते हैं। इस समय किसी को पैसा ना दें, इस समय दिया हुआ पैसा आपका वापस नहीं आने वाला है। अतः पैसे देने में सावधानी बरतें, उन्हीं को दें जिनको अत्यंत आवश्यकता हो। पैसा उतना दें जितना ना लौटने पर तकलीफ ना हो, या 20 दिन अवॉइड करें। इस 20 दिन में आप पैसे देंगे तो तकलीफ हो जाएगी। खान पान का विशेष ध्यान रखें, फूड पॉइजनिंग भी आपको हो सकती है। कन्या लगन कन्या राशि, कन्या लगन कन्या राशि के लिए यह समय श्रेष्ठ समय जाएगा, क्योंकि लग्नेश और कर्मेश दोनों गोचर कर रहे हैं आपके पंचम भाव में। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका समय बेहतर जा रहा है, आप प्रसन्न रहेंगे, लोगों से मेल मिलाप आपका होता रहेगा। लेकिन चूंकि कर्मा भाव से ही अष्टम जा रहे हैं, तो जहाँ पे आप नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे ध्यान रखिए। पिता से संबंधों का ध्यान रखिए। अपने से अष्टम होने से अगर आपने पिता से नाराजगी ली, तो जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे भी आपको परेशानी आएगी। लेकिन सामान्यतः यह 20 दिन कन्या लगन कन्या राशि वालों के लिए श्रेष्ठतम जा रहा है, अच्छा लाभ मिलेगा। तुला लगन तुला राशि, तुला लगन तुला राशि वालों के लिए भी बुध की गोचरी स्थिति सुंदर फल देने वाली है, क्योंकि आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं तो व्यय भाव के भी स्वामी। लेकिन ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि द्वादशेश सदैव अपनी दूसरी राशि का फल देते हैं। अतः यहाँ पे बुध जो है वो मिथुन राशि का फल देंगे, भाग्य का फल देंगे। तो भाग्य भाव का स्वामी सुख भाव में गोचर कर रहा है, सुखे स्वतः अपने से द्वितीय गोचर कर रहा है, अतः आपको सुख का लाभ होगा। घर में जो कार्य आप चला रहे हैं या काम हो रहे हैं उसमें प्रगति होगी। तो गृह कार्य में प्रगति, घर में कोई मांगलिक उत्सव इत्यादि होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो श्रेष्ठ समय आपके लिए जाएगा। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए तो सेल्फ मेड योग बनेगा। कौन सा योग बनेगा? सेल्फ मेड योग बनेगा। आयु संबंधित भी आपको लाभ मिलेगा, तो आपके लिए श्रेष्ठ समय जा रहा है। धनु लगन धनु राशि, धनु लगन धनु राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो श्रेष्ठतम समय है। कर्मा का स्वामी आपके धन के घर में गोचर कर रहा है, व्यापार का स्वामी आपके धन में गोचर कर रहा है। यहाँ पे जीवन साथी से थोड़ी सी दूरी बन सकती है, जीवन साथी आपसे दूर जा सकता है, लेकिन धनात्मक दृष्टिकोण से बहुत बेहतर समय होगा। या जीवन साथी दूर रहता है तो पैसा लेके भी आपके पास आ रहा है, अगर दूर रहता है तो, पास रहता है तो धन कमाने के लिए दूर जा सकता है। एक ही ग्रह दो तरह की स्थितियां क्रिएट कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि आप बुध की कितनी एनर्जी को कनेक्ट कर पाते हैं। अगर बुध की एनर्जी को आप कनेक्ट कर सकते हैं तो व्यापार आपका 20 दिन में 20 दिन में व्यापार कुछ नया तो कर नहीं पाएंगे, तो पुराने जो पैसे फंसे हुए हैं उसको 20 दिन में आप वापस ले सकते हैं। गोचर जो बताता है, गोचर कहता है कि अवसर का लाभ कैसे उठाएं।
ये गोचर अवसर का लाभ उठाने के लिए है। आंधी का आम सुना है ना आपने, बस वैसे ही है। तो यह समय धनु लगन धनु राशि वालों के लिए बेहतर जाएगा। मकर लगन मकर राशि, मकर लगन मकर राशि वालों के लिए भी समय बेहतर जाएगा। कारण क्या है कि बुध महाराज आपके नवमेश हैं, मूल त्रिकोण राशि नवम भाव में है और लगन में गोचर कर रहे हैं, तो बेहतर परिणाम मिलेंगे। लेकिन यदि आप जल्दबाजी का अवगुण नहीं छोड़ पाए तो इस समय जल्दबाजी की वजह से काम आपके फंसेंगे, अड़चने आएंगी। क्योंकि रोग का स्वामी ही लगन में गोचर कर रहा है, रोग का स्वामी ही लगन में गोचर कर रहा है, अतः आप इस समय चिड़चिड़े हैं, आपको गुस्सा ज़्यादा आता है। तो 13 फरवरी तक विशेष ध्यान रखिए। 13 फरवरी के बाद थोड़ा सा रिलैक्स होता हुआ आपको दिखाई देगा। कुंभ लगन कुंभ राशि, कुंभ लगन कुंभ राशि में जो बुध की गोचरी स्थिति है वो द्वादश भाव में है, अतः आपके लिए यह गोचरी स्थिति अच्छा फल नहीं दे के जाएगी। पंचम भाव का स्वामी द्वादश भाव में, प्रेम का स्वामी द्वादश भाव में, संतान का स्वामी द्वादश भाव में, पेट का स्वामी द्वादश भाव में, अच्छा नहीं जाएगा, खर्च हो जाएगा। आपकी एकाग्रता खत्म हो रही है, बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, प्रेम संबंध टूट रहे हैं, उधर विकार, उधर कष्ट आ सकता है। तो अपने लगनेश को मजबूत करके रखें, गणपति मंत्र का जाप करें, विशेष फल आपको मिलेगा। मीन लगन मीन राशि, मीन लगन मीन राशि वालों के लिए जो गोचरी स्थिति बन रही है वो लाभ के घर में बन रही है, अतः निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आपके सुख का स्वामी लाभ के घर में, व्यापार का स्वामी लाभ के घर में, माता लाभ के घर में, पत्नी लाभ के घर में, तो हर तरह से आपको लाभ हो रहा है। हाँ, यद्यपि लाभेश आपके व्यय के घर में हैं, किंतु वो लाभ का ही फल देंगे। अतः मीन लगन मीन राशि वालों के लिए भी बेहतर समय जा रहा है। तो बुध की गोचरी स्थिति आपको बेहतर परिणाम दे के जाएगी। ओम गम गणपतये नमः, गणेश जी के मंत्र का जाप करिए, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, बेहतर परिणाम आपको मिलेगा। चलिए, आपके लिए मंगल में शुभकामना। राधे।